हाय गाइस, हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम आज कवर करने जा रहे हैं। इसमें 6 पार्ट हैं और सारे के सारे एक्सप्लेन करके इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सपांड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द एक्सपांड कमांड इन द मेथड। हम एक्सपांड कमांड को यूज करके इन सब इक्वेशंस एक्सप्रेशंस का हम मेथड निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि x प्लस वाई का स्क्वायर। नंबर 1, x प्लस वाई का स्क्वायर। आपको पता है दो टर्म का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है और उसका वो जो है किसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि दो टर्म कैसे समझेंगे कि ये दो टर्म है। टर्म इज द नंबर ऑफ साइंस, मतलब प्लस माइनस। ये तो जो ना साइन है, जितने भी नंबर ऑफ दीज साइंस इसके अंदर होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये इतने टर्म हैं। जिस तरह से माइनस वाई प्लस एक्स, ये माइनस का प्लस का है, ये माइनस का है, कितने हैं, दो साइन है, तो इसको कहेंगे कि ये दो टर्म है। इधर हम देखते हैं कि ये क्या है, प्लस का है और ये भी प्लस का है। दो टर्म हो गए, दो साइन हो गए, तो दो टर्म ही समझेंगे। तो इसको हम ओपन करते हैं फार्मूले के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हम फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो हम भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो है डायरेक्टली फार्मूले के थ्रू भी करते हैं। मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से भी लोग इस फार्मूले को यूज करके इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। और एक आपको बात मजेदार समझाऊं कि एक्सप्रेशन हम इसको क्यों कहते हैं, इक्वेशन क्यों नहीं कहते। इक्वेशन इसलिए नहीं कहते कि इक्वेशन को हम इज इक्वल्स टू का साइन निशान देते हैं, साइन देते हैं कि मिसाल के तौर पे x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग अ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे जब इक्वल्स टू का साइन आ जाए। लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, ये इसका फर्क है। तो चलते हैं। तो इसको हम फार्मूले की तरह नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का आप लोगों को पता होगा कि दो टाइम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिस तरह से 2 का स्क्वायर मीन्स 2 into 2 4 बन गया। इसी को भी हम इस तरह से करेंगे, कैसे, x प्लस वाई, x प्लस वाई, इस तरह से होगा। मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को ऐड करते हैं। ये एक पावर है, ये एक पावर है, अगर ऐड करेंगे तो बेस सेम आ जाएगा और पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इजीली समझाने की कोशिश करूंगा और इसी तरह से आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आए। क्योंकि और जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स बंदा उठा सकता है। तो x हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, x प्लस वाई, और y को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस का है तो इस पूरे टर्म को लिखेंगे x प्लस वाई। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। सेम जो टर्म्स हैं उसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा साइन हो वैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर इस पूरे टर्म में एक ही है, रख देंगे। एक्स वाई इसमें 2 है तो कितने हो गए 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे टर्म में कितने हैं, एक ही है, वाई स्क्वायर लिख दिया। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन मेपल का जो पोर्टल है
जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट कैसे देता है, इस तरह से देता है। ये अगर आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया हमने, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इस तरह का साइन आप लोगों ने देना, और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, और जो कमांड दिया हुआ होगा वो लिखेंगे एक्सपांड। कमांड कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि एक्सपांड लिखना है। जहां पे ये डबल ब्रेसेस के अंदर जो कुछ दिया होगा ना, हम वहां उसको ग्रेटर देन साइन का लिए साइन दे के फिर वो लिखेंगे जो डबल ब्रेसेस के अंदर है। सो उसके बाद हम जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे, क्या है वो, ये है एक्स प्लस वाई स्क्वायर देन सेमीकोलन लाजमी दें। उसके बाद जो आंसर आया अभी हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर 2xy हम इकट्ठे लिखते हैं क्योंकि हम जस्ट हैंड राइटिंग से लिखते हैं इसलिए, लेकिन जो पोर्टल हमें आंसर निकाल के देगा वो इस तरह से देगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक्स ये पावर का सिंबल देना है, फिर स्क्वायर प्लस 2, फिर इनटू का सिंबल जो स्टार का सिंबल होता है वो देना है मैंने, स्टार देन एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देन फिर से स्टार y प्लस y और ये साइन देन स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे लास्ट आंसर। सो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, cos x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये भी एक फार्मूला है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। cos x प्लस वाई कैसे लिखते हैं, cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये दो टर्म है, एक ये और दूसरा ये, अलग अलग करके फिर दोनों को कंबाइन करेंगे ये इस साइन से। चलो हम सबसे पहले इसको करेंगे इस फार्मूले की तरह, cos x then cos y प्लस sin x sin y, ये है ना सर। उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 समझेंगे, सेकंड करेंगे, सेकंड को साथ किया, सेकंड क्या है साइन, ये क्या था cos x प्लस वाई, सेकंड है साइन x माइनस वाई, ये क्या होगा साइन x माइनस वाई, ये होगा cos x sin x cos y cos x sin y। इसी तरह से ये क्या होगा sin x cos y प्लस cos x sin y, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। सो फर्स्ट इसको लिखेंगे, इस पूरे को, उसके बाद ये लिखेंगे, कंबाइन करेंगे दोनों को इस प्लस के साथ, cos x cos y प्लस sin x sin y, उसके बाद ये sin प्लस sin x
कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये है लास्ट आंसर। उसको हम पोर्टल के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, मेपल पोर्टल के फॉर्म में, जिस तरह से मेपल पोर्टल जो है हमें आउटपुट देता है उसी तरह से हम लिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह का साइन बल दे के फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर उनमें जो कमांड एक्सपांड लिखेंगे। उसके बाद जो ओरिजिनल इक्वेशन एक्सप्रेशन हमारे पास है cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई, देन सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन ध्यान में रखें। ये जो लास्ट में आंसर आ गया था cos x प्लस वाई cos x cos y प्लस साइन x साइन y प्लस साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये हमारा लास्ट आंसर। ये पोर्टल इस तरह से हमें आउटपुट लेके देता है, और पोर्टल मेपल पोर्टल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। 3b उसका भी स्क्वायर हम इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जिस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस तरह फर्स्ट हम इस टर्म को उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड इस टर्म को उठाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इस साइन के साथ इसको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को फर्स्ट वाले को उठाएंगे, 2a माइनस बी इसका स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे हम इसको, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ठीक। और हम इसको उठा के इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको उठा के इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्टेप इसमें क्या होगा कि 2a मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 2a माइनस बी, उसके बाद माइनस बी से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस बी, और सिंप्लीफाई करेंगे 2a इंटू 2a कितना हो गया 4a स्क्वायर, 2 2 4a इंटू a स्क्वायर। उसके बाद माइनस b इंटू 2ab माइनस b इंटू 2ab, उसके बाद माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस b इंटू b का स्क्वायर। सेम जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं कि कौन से सेम है कौन से एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 4a स्क्वायर नहीं होगा, एक ही है 4a स्क्वायर माइनस 2ab ये 2ab है, तो क्या करेंगे हम माइनस 4ab ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है b स्क्वायर एक ही है तो प्लस b स्क्वायर देंगे। ये है क्या फाइनल आंसर। लेकिन मेपल पोर्टल में हम किस तरह से लिखेंगे इसको, इस तरह आपने साइन देना है ग्रेटर देन, उसके बाद एक्सपांड जो है हमारा कमांड है वो कमांड दाल में लिखेंगे। उसके बाद ओरिजिनल एक्सप्रेशन 2a माइनस b उसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस a प्लस 3b और उसका स्क्वायर, ये तो हमने लिख लिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस 3b होल स्क्वायर 2 टाइम लिखेंगे, a प्लस 3b इसको उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a प्लस 3b और प्लस 3b को उठा के
हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3b के साथ, सिंप्लीफाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b इंटू ए 3ab हो गया, प्लस 3b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab हो गया, 3b को 3b से करेंगे तो प्लस 9b स्क्वायर हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ए स्क्वायर इस पूरे टर्म में एक ही है, रखेंगे सेम, प्लस ए बी वाले दो हैं तो 3 3 6 ए बी हो गया, प्लस 9b स्क्वायर वाला टर्म एक ही है तो प्लस 9b स्क्वायर। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन ये है, दोनों को अब कंबाइन करेंगे। ठीक, कंबाइन किस तरह करेंगे, फर्स्ट हम इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर, देन कंबाइन प्लस साइन है तो प्लस रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं। ठीक, सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम सेम टर्म्स को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो कोई भी अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा टर्म सेम है, उसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, एड सब्ट्रैक्ट करें। 4a स्क्वायर कोई है, यहाँ पर है स्क्वायर, 4a एंड 1a स्क्वायर कितने हो गए, 5a स्क्वायर। उसके बाद 4ab वाला कोई टर्म है, ab वाला टर्म ये है, ये 6ab प्लस का है, माइनस 4ab माइनस का है तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab। उसके बाद b स्क्वायर ये भी है, ये भी b स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, b स्क्वायर कितना हो गया 10b स्क्वायर। और इस लास्ट आंसर को हम कहाँ पे रखेंगे, एक्सपांड जो टोटल फॉर्म में है उसमें रखेंगे, 5a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10b स्क्वायर। ये है हमारा लास्ट आंसर। ये कहाँ से लिखा, ये लास्ट आंसर से मैंने टोटल के फॉर्म में लिखा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।